बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किरामी, UMT टीवी के साथ मुझे कहते हैं मोहम्मद अरहम नईम और खुशामदीद कहता हूँ आपको UMT टीवी के पॉडकास्ट में। नाज़रीन किरामी, हमारा काम है बेहतरीन किस्म के गेस्ट को यहाँ पर बुलाना और आपसे उनको मुखातिब करवाना। द मेन रीज़न इज़ कि भाई हम चाहते हैं कि आप दुनिया के अंदर क्या चीज़ हो रही है उसके मुतालिक थोड़ी सी शनासाई हासिल करें, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हासिल करें। नाज़रीन किरामी, बचपन के अंदर हम जब बड़े हुए ना, बचपन में तो खैर सारे ही छोटे होते हैं, लेकिन बचपन से लेकर आज तक ज़िंदगी के अंदर बहुत वाक़यात हुए। ठीक है, आपकी उम्र अगर ज़्यादा है तो आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए होंगे जिनकी वजह से शायद हम ज़हनी तौर के ऊपर बीमार हो जाते हैं। काफ़ी सारे ऐसे ज़िंदगी के अंदर मोड़ आते हैं जो कि हमें परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। और अगर हम किसी को कहें ना कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, तो उस बात को एक स्लैंग समझा जाता है हमारे पाकिस्तान के अंदर कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाएं, आप पागल थोड़ी हैं। हालांकि इट्स अ वेरी नॉर्मल टर्म मैन, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल इशू है, आप गुस्सा ज़्यादा कर रहे हैं, आप किसी को मार रहे हो यार गुस्से के अंदर, आप रो ज़्यादा रहे हैं, कोई इमोशनल कोई ट्रॉमा है, मैन यू हैव टू विजिट अ साइकोलॉजिस्ट। इसी वजह से मैंने कहा कि आज मैं एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के मेहमान खुसूसी को दावत दूं, जिनसे हमारा ताल्लुक़ सिर्फ यहाँ UMT की गैदरिंग से नहीं है। मैंने इनको काफ़ी सारे अदर मीडिया चैनल्स के ऊपर भी खुद विटनेस किया, इनसे बातचीत भी की है। डॉक्टर अली अजमल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पेशे से एक माहिर नफ्सियात हैं, उसके साथ साथ एक मीडिया पर्सनैलिटी भी हैं। मोहतरम के प्रोग्राम्स आपको हर बड़े न्यूज़ चैनल के ऊपर मौजूद नजर आएंगे। तो बातचीत का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा बोलता हूँ ना, गेस्ट की जानिब चलते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, फाइन, थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर। सर सबसे पहले तो लुकिंग गॉर्जियस, आपका माशाल्लाह जो आपने कलर कॉम्बिनेशन पहना है एक्चुअली लुकिंग फैबुलस। थैंक यू। आई थिंक आई शुड ट्राई सच थिंग्स एज वेल। वो कहते हैं ना माहिर नफ्सियात जो होते हैं वो अपना इम्पैक्ट पहला ड्रेसिंग से डालते हैं सामने वाले पे। या ड्रेसिंग का बिल्कुल इम्पैक्ट होता है, लेकिन मैंने कोई इम्पैक्ट के पर्सपेक्टिव से नहीं ये पहना, जस्ट लाइक आई वाज इन मूड, तो आई जस्ट ओपन माय कबर्ड, उसमें मुझे ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगा एंड जस्ट आई वेयर इट। जबरदस्त। अली भाई, लाइक it's been a long time now since you've been in this field, the psychology and all that. टॉपिक से सवाल थोड़ा सा हटके है, बट आई वुड लाइक टू आस्क इट। ज़िंदगी के अंदर लोग तो बहुत देखे होंगे जिनके साथ कोई ना कोई मसला एसोसिएटेड है। कभी खुद के साथ कोई इशू हुआ कि यार वेयर यू थॉट के मैन आई एम ब्रोकन डाउन बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट? वेल ऑल्सो इज़ अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, और पहले ही क्वेश्चन में आपने बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया। वेल इट्स नॉर्मल, यू नो, इट्स नॉर्मल। जब हम लाइफ में ज़िंदगी गुजारते हैं तो इंसान हैं सारे, हर एक को मसले आते हैं। और बाय द वे किसी भी माहिर नफ्सियात की लाइफ भी वैसी है जैसी किसी दूसरे इंसान की है। Exactly. आप देखें ना, एक जैसे सबका हार्ट है, तो अगर एक दिल का डॉक्टर है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, तो उसको भी हार्ट का मसला हो सकता है क्योंकि है तो इंसान। लेकिन बहरहाल ये होगा कि बिकॉज ही इज़ हार्ट स्पेशलिस्ट तो वो ज़रा अपना थोड़ा ख्याल अच्छा कर लेगा। अब इसी तरह से माहिर नफ्सियात की भी यही बात है कि लाइफ है तो मसले थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन जैसे सबको आते हैं वैसे आते रहते हैं कोई, लेकिन ये है कि फिर ज़रा माहिर नफ्सियात होने का फ़ायदा ये होता है कि अपने आप को ठीक तरीके से कवर अप कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, बस इतना फ़र्क है। क्या बात है। तो सर शीशे में देख के खुद से बात करते हैं उस वक्त? वैसे मैं सुबह के वक्त शीशे में देखता हूँ खुद को। अच्छा ना, जहाँ तक बात है खुद से बातें करने की, तो ना हर इंसान खुद से बातें करता है, करनी भी चाहिए। नहीं, जो सोच है, सोच में हम हर बंदा अपने आप से बातें करता है। जैसे हम आम तौर पे, मुझे बाहर ज़्यादातर लोग डॉक्टर साहब कह के बुलाते हैं, लेकिन मैं अपने आप को अपनी सोच में यार कह के बुलाता हूँ। और यार अली, अच्छा यार, फिर ये क्या किया यार। तो इसी तरह से हर शख्स जब सोचता है, सोचने का मतलब ये होता है खुद से बातें करना, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है। अच्छा भाई, एक और चीज़ है, कुछ लोगों को बातें करने की आदत होती है जोर से, जैसे आपने बताया ना शीशे में लाउड बातें करते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसको समझते हैं कि शायद ये नॉर्मेलिटी है। एग्जैक्टली ऐसी कोई बात नहीं है बाय द वे। कुछ लोग होते हैं वो जरा लाउड सोचते हैं, बाज़ का जब सोच थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, कुछ स्ट्रेस हो जाती है, तो आमतौर पे शख्स जो है वो, जैसे आप बता रहे हैं कि आप शीशे में देख के लाउड सोचते हैं, दैट्स क्वाइट नॉर्मल, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। और बाय द वे एक और मैं आपको बात बताता चलूँ, जैसे खुद से बात करना, सोचना नॉर्मल है, इस तरह से ख्याली पुलाव पकाना भी नॉर्मल है। सर ये आपने की ना मजेदारी वाली बात। आजकल की अगर मैं बात करता हूँ हाजरा दौर की, देयर आर मल्टीपल थिंग्स मैन विच आर टेकिंग प्लेस, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी हद तक अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनको खोते चले जा रहे हैं। हम घर आते हैं, एक आम नॉर्मल मर्द की जो ज़िंदगी है उसका आगाज़ सुबह बिस्तर से उठने के बाद तैयार होकर काम पे जाने से होता है। वो घर वापस आता है, घर आने के बाद जैसी आपके पास दर्जनों केसेस आते होंगे मियाँ बीवी की लड़ाई के भी, जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। तो मेरा सवाल बेसिकली इसी चीज़ से रिलेटेड है।
बंदा सारा दिन के बाद भाई थक हार के मशीन की तरह काम कर कर आए घर। अब घर आकर क्या देख रहा है, आने के बाद भाई खातून ने मुंह बनाया मुंह करके, और उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, तो इवेंचुअली घर के अंदर लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। तो इस तरह के केसेस आपके पास आते होंगे, किस तरह से डील करते हैं? बिकॉज आई पर्सनली थिंक दैट इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव मैटर। बाज़ों का ऐसा भी होता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे से लड़ रहे हैं और डॉक्टर आके बीच में सुलह कराया, कहते तू कौन है? अब बिल्कुल ऐसा भी एक आध दफ़ा वाकया ऐसा हुआ है कि बहुत मुश्किल काम है। आमतौर पे मेरे क्लिनिक पे कभी अगर कपल काउंसलिंग के लिए दोनों को बुला लिया जाए तो दोनों एक दूसरे को बोलने नहीं देते। Exactly. तो ये एक डिफ़िकल्ट एट टाइम्स एक टास्क होता है। अच्छा, ये ना आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। आजकल के दौर में एक अगर हम बात करें ज़हनी व नफ्सियाती मसाइल की, वो तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आजकल के दौर में रिलेशनशिप के मसले शायद उससे भी ज़्यादा हैं। Exactly. आप देखें कि पहले लोग लड़ाई झगड़ा बहुत करते थे, ये स्टैटिस्टिक्स आप देख लें। आजकल लाहौर में और गिरदोनवा में कोर्ट केसेस अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा कोर्ट केसेस जो पहले लड़ाई झगड़े के होते थे, वो ज़मीन के झगड़े के होते थे, वो नहीं है। आजकल डाइवोर्स के और कस्टडी के केसेस सबसे ज़्यादा हैं। बिल्कुल बजा फरमाया। एक टीवी चैनल पे मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया भी गया मेन स्ट्रीम मीडिया पे कि जी वजह क्या है कि इतने ज़्यादा केसेस। अब बात क्या हो रही है जी कि देखिए ये एक रिलेशनशिप का एक आजकल बहुत बड़ा इशू बन गया है, और उसकी सबसे बड़ी वजह, जो मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूं लेकिन एक बात बताता चलूं कि उसकी सबसे बड़ी वजह आजकल की लाइफ है। हमने क्या किया कि ना हम वेस्टर्न रहे ना ईस्टर्न रहे, इन बिटवीन खिचड़ी सी बन गई। एग्जैक्टली। अब ना तो एक वैल्यूज अडॉप्ट की ना दूसरी की, जिसकी वजह से ना एक बहुत ही, जैसे आपने बिल्कुल एक अच्छा वर्ड यूज किया, खिचड़ी पक गई है। झगड़े बहुत हैं, मसले बहुत हैं। अब आपका जो क्वेश्चन था कि जी सारा दिन वो अगर मेल, एक टिपिकल मेल काम करके घर आता है, आते जी उसको जी कुछ शिकायतें मिलती हैं, कोई झगड़ा मिलता है, तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी एक स्ट्रेस है। देखिए पार्टनर का एक आपके साथ कदम से कदम मिला के चलना, ये मैं ऑन एयर माहिर नफ्सियात की हैसियत में कह रहा हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी नेमत जो है ना इंसान के रिलेशनशिप में, वो आपका पार्टनर है। Exactly. आप बाहर जितने मर्जी सक्सेसफुल हैं, आप जितने मर्जी रिच हैं, आप जितने मर्जी फेमस हैं, अगर आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है फैमिली का, और बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पार्टनर, मियाँ या बीवी, अगर वहां पे आपका कोई प्रॉब्लम है ना, तो आपकी जिंदगी की कोई क्वालिटी नहीं रह जाती। लोग इस चीज को समझते नहीं है। बीवी जो है वो हस्बैंड को टेक फॉर ग्रांटेड लेती है, हस्बैंड जो है वो बीवी को टेक फॉर ग्रांटेड लेता है। ये क्या है जी, तुम मुझे तो बहुत अच्छी मिलती थी, वो कहती हैं जी मुझे तो तुमसे बहुत अच्छे मिलते थे, कहाँ फंस गई हूँ मैं, वो जी कि मैं भी कहाँ फंस गया हूँ। लेकिन इस अल्लाह ताला की नेमत को हम टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मैं बीइंग अ माहिर नफ्सियात ये समझता हूँ कि अगर किसी का घर ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जो ठीक है, जिसमें मियाँ और बीवी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो बाहर की दुनिया में हमें आधे हमारे मसले तो वैसे सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर हम घर से ही जंग लड़ रहे हैं, तो किसी मर्द ने या किसी औरत ने बाहर की जंग क्या लड़नी, अगर उसके घर में ही जंग चल रही है और वो घर से ही हारा हुआ है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको लोग पता नहीं समझ नहीं रहे। और आप देखिए भाई साहब, बड़े एजुकेटेड लोग, सक्सेसफुल लोग, बड़े उनको समझदार लोग, जैसे ही मियाँ बीवी के रोल में जाते हैं पता नहीं क्या हो जाता है। जिस तरह अभी आपने डाइवोर्स केसेस की बात की, हम भी जब बीइंग अ जर्नलिस्ट, जब कमरा अदालत के अंदर आना जाना होता है, कोर्ट आना जाना होता है, तो अलैदगी के केसेस पढ़े लिखे लोगों के ज्यादा हैं। एग्जैक्टली। और ज्यादातर मुझे सर एक चीज लगती है, यहाँ पे टॉपिक शायद जब हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं थोड़ा सा उससे आउट चले जाएंगे, लेकिन आज आप यहाँ पर मौजूद हैं तो मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाऊंगा। मर्द की नेचर काफी हद तक, आई वुड से, along with the passage of time, it's getting a little bit narrow. That's what I think. कि अगर एक औरत काम करती है तो हम सवाल उठा देते हैं फौरी तौर के ऊपर कि how dare you, you cannot work. अब at the same time एक औरत जो कि काम कर रही है, who's working, उसके अंदर एक प्राउडनेस भी आएगी, a sense of independence भी आएगा, I would say. तो ये तकरार की वजह बन जाती है बीच के अंदर कि औरत कहती है कि आई एम सुपीरियर, मर्द कहता है कि आई एम सुपीरियर। दैट्स व्हाई आई थिंक कि ज़्यादातर डाइवोर्स के केसेस पढ़े लिखे हजरात के ज़्यादा हैं, प्रिस्टीन पॉलिश्ड लोगों के। अच्छा, इसमें ना पता क्या है, हार नहीं जीत नहीं जहाँ प्यार है, जिसमें हार जीत है वो कहाँ प्यार है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। तो बात यह है जनाब कि जब हमने एक फैमिली का यूनिट बनाना होता है तो इसमें इंफीरियर सुपीरियर की जंग में नहीं पड़ना। औरत कमा रही है ना, तो वो घर बना रही है, औरत भी कमा रही है, मर्द भी कमा रहा है, यही एक सिनेरियो है ना। अब दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों उस घर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उनके मिजाज ऐसे होने चाहिए कि जो कंड्यूसिव हों उस फैमिली को चलाने के लिए, बचाने के लिए। अब अगर
कोई थोड़ा ज्यादा कमा रहा है या कम कमा रहा है, जो एक सिनेरियो आपने एक पोर्ट्रे किया कि औरत कमा रही है, अच्छा उसमें औरत का थोड़ा सा अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को, इसको मैं प्राउड नहीं कहूंगा, आप इसको ये कर लें कि सेल्फ कॉन्सेप्ट बन जाता है जी कि मैं भी कमा रही हूं, मेरी भी एक माशरे में पहचान है। जैसे हम यूनिवर्सिटी में बैठे हैं तो बहुत सारी हमारी प्रोफेसर साहिबा हैं, अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी है, अल्लाह ताला बहुत अच्छी बात है, वो कामयाब हैं, अल्लाह ताला सबको, मर्दों को भी औरतों को भी और कामयाब करे। इस तरह से हमारी डॉक्टर्स हैं मेरे हॉस्पिटल में अपने। तो बात पता है जो समझनी ये है कि जब औरत ने अचीव किया, उसने मेहनत की, वो आगे बढ़ी, अब उसका एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बन गया कि मेरे माशरे में इज्जत है, हमें उस औरत का उसको ड्यू मुकाम देना चाहिए जो अल्लाह ताला ने, इस सोसाइटी ने उसको दिया है। ठीक हो गया। अब ये जो ट्रेडिशनल फैमिली है, इसमें ना जो आपने सिनेरियो पोर्ट्रे किया, इसमें दोनों का कसूर है। अब मर्द हजरात को थोड़ा सा ये फ्लेक्सिबिलिटी की ये जरूरत है कि अब वो हमारी दादी नानियों वाला दौर नहीं है। एग्जैक्टली, लेट्स बी रियलिस्टिक। क्योंकि पहले क्या होता था, मर्द सारा कमा रहा था, देखिए ना, एक देखे मर्द कमा रहा था सारा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कमा के लाना, इकोनॉमिक नीड्स पूरी करना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब जो औरत थी उसकी जिम्मेदारी थी कि जी मैंने घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अब ये डिवाइड हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ, अब जब औरतों ने भी काम शुरू कर दिया, अब थोड़े से ट्रेडिशनल रोल से हमने ये हटना है कि अब औरत भी काम कर रही है, वो भी ब्रेड विनर है, वो भी अपना पार्ट कर रही है, अब मेल को भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करनी है। अब वो पुराना जो है उसमें हम उस सिनेरियो में इसलिए नहीं जा सकते कि पहले औरत के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब अगर आप ये देखें कि औरत कमाए भी, ठीक है, उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जाता है, सास ससुर कहते हैं जी अब जी घर का काम भी करो, अब बच्चे भी संभालो, भाई फॉर गॉड सेक, वो मतलब कि एक इंसान है, ये कैसे पॉसिबल है कि जी अब वो बाहर से कमा के भी लाए और फिर वो सारी चीजें भी करे, फिर वो जी आपके एक्स्ट्रा नाज और नखरे भी उठाए, ये एक ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अब यहां तक तो एक मर्द को मैंने एक बैशिंग तो नहीं की, लेकिन एक थोड़ा सा जहां पे गलती है वो बता दिया। आपके खिलाफ भी अब औरतों की बात करते हैं अब औरतों की बात करते हैं। अच्छा, अब औरतों ने क्या है कि ठीक है आप भी कमा रही हैं, एक नई वैल्यू सिस्टम डेवलप हो गया, अब आपने क्या करना है, आपने मर्द को अपने कमाने की बेस पे पांव की जुती नहीं समझना। अरे क्या बात है, क्या खूबसूरत बात की आपने, क्या बात है, क्या बात है। इज्जत जो है, रिस्पेक्ट जो है, जो अल्लाह ताला ने, जो माशरे ने दी है, देखिए आप भी कमा रहे हैं, औरत भी कमा रही है, मर्द भी कमा रही है, लेकिन एक लीडरशिप का जो रोल है वो आमतौर पे घर में तो चले आप जैसे मर्जी म्यूचुअली आप अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, लेकिन बाहर आप देखें जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, इवन कि आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड चले जाएं, एक लीडरशिप का रोल बाहर जो है वो मर्द को ही होना चाहिए और मर्द को ही सूट करता है। उसकी वजह क्या है, देखिए औरत को बहुत सारी लिमिटेशंस है, बहुत सारे ऐसे काम है, मर्द है अब वो जो रात को जो सुनसान जो है वो अकेला भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन मैं कोई जेंडर बाइस या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, लेकिन लेट्स बी रियलिस्टिक, कुछ चीजें हैं वो उसको हम नहीं डिनाई कर सकते। अब वीराने में औरत रात को अकेली काम करने के लिए नहीं जा सकती और जाना भी नहीं चाहिए, सिक्योरिटी का मसला है। अच्छा, अब उसके अलावा ना और बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन जो एक हम हदों से बाहर निकल गए हैं वो एक गलत चीज है। मसलन के काम करना बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन औरत का एक काम के हवाले से एक किसी दूसरे मर्द के साथ, चाहे एक फ्रेंड के रोल में, एक ज्यादा फ्रैंकनेस होना, यह गलत बात है। अच्छा, बाय द वे, ये मैं कोई अभी मुझे लोग कंजर्वेटिव कहना शुरू कर देंगे, आप पूरी दुनिया में ऐसे देख लें, लिबरल से लिबरल सोसाइटी में भी देख लें, कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है ना तीतर रहे ना बटेर रहे, ईस्टर्न वैल्यूज वेस्टर्न वैल्यूज हमने ऐसा मिक्स किया है कि फैमिली सिस्टम को ही खराब करके रख दिया है। थिंग टू वरी अबाउट सर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर रेस किया है, एंड यू स्टेटेड कि कंजर्वेटिव, तो आप वो बात करें जो कि हक सच की है। लोग कहते हैं लिटरली, आई नो दैट कि इस बात के बाद काफ़ी सारी ख़वातीन भी ऐसी होंगी जो आई वुड से, बुरी बात तो नहीं है, लेकिन एक नारा बड़ा मशहूर हुआ था, उस नारे वाली कुछ ख़वातीन भी इस तरह की चीज़ों के। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने आप को डिफेंड करता चलूँ कि ख़वातीन की जो आज़ादी है, ख़वातीन का काम करना, फेमिनिज्म जो है, मैं उसके बहुत हक में हूँ। ख़वातीन को आज़ादी होनी चाहिए, ख़वातीन को काम करने की आज़ादी होनी चाहिए, हमें अपनी ख़वातीन को मजबूत करना है, उनको हमने लीडिंग एक रोल भी देना है, हमने अपनी ख़वातीन को आज़ादी देनी है कि वो चूज़ कर सके कौन सा काम करना है, हमने अपनी ख़वातीन को आगे बढ़ना है। मैं तो खुद बीइंग अ पर्सन, सिर्फ ये मीडिया टॉक शो नहीं है, आई विश के कभी आप मेरे घर आ सकते, मैं आपको दिखा सकता, कभी आइएगा, कि मैं खुद अपने जो ख़वातीन है घर की, उनको खुद प्रमोट करता हूँ कि ओके फाइन, बिजनेस करना है करो, जॉब करनी है करो, जैसे भी है, आपने जिंदगी में आगे बढ़ना है, आपने ऐसे, आप एक जस्ट यू आर ह्यूमन बीइंग जस्ट लाइक मी। लेकिन पता है बात क्या है, आजादी की एक लिमिट है।
That's the point. अब कोई शख्स अगर उस लिमिट को क्रॉस फर्ज करें करता है, अच्छा जी चलें जी कर लिया, मैं चाहता हूं, मैं अपनी बात करता हूं जी, मैं नहीं करना चाहता, आपकी अपनी कुछ सोच होगी, लेकिन एक थर्ड पर्सन की बात करें, अगर वो करना चाहता है, ओके फाइन जी, इट्स हिज और हर लाइफ, कर ले। बात पता क्या होती है, लेकिन ये जो वैल्यू सिस्टम है ऐसे नहीं बना। लिमिटेशंस को क्रॉस करना, अल्टीमेट जो सफरर है वो इंसान खुद होता है, फैमिली सिस्टम खुद होता है। मैं आपको बताऊं, इस बात पे लोग मेरे खिलाफ होंगे, लेकिन मुझे कर देनी चाहिए कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो हदों से बाहर निकले, मेल भी और फीमेल भी, और आज उनकी जिंदगी में बिल्कुल डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, लोनलीनेस है। जितनी ज्यादा आप हदों से बाहर निकलेंगे, अल्टीमेटली उतने आप अकेले होंगे। फ्रीडम हमें दिखने में अच्छी तो बड़ी लगती है, लेकिन फ्रीडम लोनलीनेस लेके आती है। फ्रीडम की जो कॉस्ट है वो लोनलीनेस है। इंसान थोड़ी सी बंदिश के साथ तो जिंदगी अच्छी गुजार सकता है, लेकिन लोनलीनेस जो है ये एक दुनिया में एक समझ ले कि सबसे बड़ी मॉडर्न वर्ल्ड की एक कर्स है जो लोनलीनेस है। तो साइलेंट किलर एग्जैक्टली, तो होनी चाहिए, खवातीन को बिल्कुल आजादी होनी चाहिए, काम करें, अपना करियर चूज करें। और बाय द वे मैं तो यहां तक भी कहता हूं अपना पार्टनर भी चूज करने की आजादी हो, ये राइट लाजमी होना चाहिए। बिल्कुल, ये राइट लाजमी हो, और उसमें अच्छे तरीके से आप अपना पार्टनर चूज करें ना, क्योंकि लाइफ आपकी है। और बाय द वे इस्लाम में भी ये है कि आप बिल्कुल ठीक है, आप अपना पार्टनर चूज करें, लेकिन उसमें हदों से बाहर निकल जाना, पेरेंट्स को बिल्कुल ही डिनाई कर देना कि जी पेरेंट्स को कुछ नहीं पता, मुझे बिल्कुल सारा कुछ पता है, और उसके फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस मैंने बीटीएस वाले चाइनीज से कोरियन से शादी करनी है, जाओ यार फिक्र आ गया ज़हन में। अच्छा, उसमें पता क्या, क्योंकि हम यंग लोगों की बात करें, नौजवानों को ना आजकल पता नहीं चल रहा। आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, जो मेरा इतना एक माहिर नफ्सियात के तौर पे एक्सपीरियंस है। फिर मैंने लोगों को, यकीन माने, मैं आपको बस नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होता है हमारा प्रोफेशन, लेकिन यकीन करें लोगों को मैंने फिर रोते हुए देखा है कि काश मैं कहीं पिछले सालों में वापस चला जाऊं, काश कहीं मैं वो चीजें अनडू कर दूं, जिंदगी एक मौका मुझे दे। लेकिन जी अब वो कहते हैं ना कि दरिया दया पानियां, मौजा फिर नहीं आनियां, तो ये बस एक दफा जो पानी फिर पुलों के नीचे से गुजर जाता है, फिर गुजर जाता है, फिर वक्त वापस नहीं आता। तो उनके लिए एक में मैसेज है इस हवाले से कि जो अभी जिनके पास टाइम है, जो हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां, खासतौर पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, कोई अभी तक यंग हैं, जिनके पास टाइम है, देखें जिंदगी बार बार आपको मौके नहीं देती। हमें पता नहीं चल रहा, हम अपनी मतलब के बातों में कह देते हैं ओ नहीं जी नहीं कुछ नहीं है, मैं ये वो, लेकिन जब आपको इस चीज की रियलाइजेशन होगी, फिर आप देखेंगे कि वो कहते हैं ना, क्या खोया और क्या पाया, ये पूछे है बागबान, बागबान रब है बागबान। तो फिर बहरहाल मसले फिर बिगड़ भी जाते हैं। तो सब लाइक फीमेल always used to say कि we don't need men in our lives, ठीक है, we don't need children, we can do things on our own, in fact we can reproduce on our own as well. I have heard such things. Don't you think कि it is also a psychological disorder itself? अच्छा ना, ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक थोड़ा सा है, लेकिन इसको हम मेडिकल टर्म में बात करते हैं ताकि हम किसी की बेसिकली जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो कोई इसमें कुछ सोशल सेंस में बात नहीं कर रहा या किसी भी मॉरल सेंस की मैं बात नहीं कर रहा। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इन मेडिकल टर्म्स, जो कि इंसान की एक रियलिटी है। देखिए ना, फिजिकल रियलिटी जो फिजियोलॉजिकल रियलिटी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली जिस चीज़ की तरफ आपने बिल्कुल बात की, ऐसा है, ऐसा लोग समझते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। अच्छा ना, ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है कि आप एक चीज़ को हमने समझना है कि एक ना आजकल जो दुनिया का मिजाज है शुरू से यही बना है कि हम एक फैमिली सिस्टम बनाएंगे। Exactly. आजकल भी आप देख लेंगे सारी दुनिया में जो प्रीडोमिनेंट है ये फैमिली सिस्टम है। अच्छा, अब इस यूनिट से अगर हम कोई और अरेंजमेंट चाहते हैं, जैसे जिसकी तरफ आपने जिक्र किया, तो वो ना प्रैक्टिकल नहीं है। वो वक्ती तौर पे तो नौजवानी में हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसकी, जैसे मैंने बताया कि उसकी कॉस्ट लोनलीनेस है, डिप्रेशन है, उसकी कॉस्ट एक तरह की डिस्ट्रक्शन है। देखिए ये जो चीज़ है ना, ये हमें सारी दुनिया में आप देख लें, इवन कि आप लिबरल से लिबरल सोसाइटी में भी चले जाएं, आप स्कैंडिनेविया में चले जाएं, आप यूएस की बात कर लें, वहां पे भी इस चीज को, ऐसे लोगों को कोई कदर की निगाह से नहीं देखा जाता। वो लोग उनको बिल्कुल आउटलायर समझते हैं। वहां पे भी एक फैमिली सिस्टम, देखें जी, आप स्कैंडिनेविया में चले जाएं, फैमिली सिस्टम जो है वो लोग उसको सारी चीजों से मोहतरम और मुकद्दम समझते हैं। मैं
तकरीबन दुनिया से के 100 से ज़्यादा ममालिक में मेरी प्रैक्टिस है। लोग मुझे कंसल्ट करते हैं। पाकिस्तान में मेरी तकरीबन 40% प्रैक्टिस है, 60 to 65% प्रैक्टिस मेरी दुनिया में है, जो कि ऑनलाइन मुझसे लोग कंसल्ट करते हैं। कभी कभी तो ऐसे कंट्री से पेशेंट कंसल्ट करता है जिसका मैंने नाम भी नहीं सुना होता। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं इसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि वहाँ का भी जो मर्द है, स्कैंडिनेविया का मर्द जो है, वो भी ऐसी औरत को पसंद करता है जो घर बनाने वाली हो, क्या बात है, होम मेकर को पसंद करता है। ये जो यहाँ से लोग ऐसे ही आधे लिबरल आधे तीतर बटेर बने हुए हैं, जिनका कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, और बाय द वे जिनका एक्सपीरियंस है भी, सॉरी टू से, अगर आपने वहाँ पे हिप्पीज जैसी लाइफ गुजारी है तो आपको तो नहीं पता ना कि वहाँ के जो अच्छे लोग हैं, वहाँ के जो सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड क्लास है, मिडिल क्लास फैमिली है, वो क्या सोच रही है। आप तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके आ गए यहाँ पे, मतलब कि एक अजीब सी चीजें फैलाने के लिए। मैं अजीब वर्ड जरा यूज कर रहा हूँ अपने आप को कर्टेल करते हुए। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल के नौजवानों को वहां पे भी मर्द हजरात जो हैं, बाय द वे माहिर नफ्सियात से तो आपने सारी दिल की बातें करनी होती है जो आप अपने हमसाये से नहीं कर सकते। तो अंदर की बात बता रहा हूं कि दुनिया की 100 से ज्यादा नेशनैलिटीज के साथ काम करके मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि वहां पे भी होम मेकर जो औरत है ना, चाहे वो वर्किंग है या वर्किंग नहीं है, जो एक घर बनाने वाली, जिसको हमारे माशरे में घरेलू औरत कहते हैं, अभी मैं घरेलू की भी डेफिनेशन करता हूं, उसकी इज्जत स्कैंडिनेविया का मर्द भी ज्यादा करता है, जितना मर्जी वो लिबरल है। और जो एक थोड़ा सा घरेलू से हटके है, आप जस्ट नेम एनी नेशनैलिटी, उस औरत की इज्जत जो है, वहां का मर्द जो वहां पे पैदा हुआ, वहां पे रहा, वो वाइट है, कभी उसने पाकिस्तान नहीं देखा, वहां का ही है, लेकिन वो भी होम मेकर की इज्जत ज्यादा करता है। वो भी करता है कि मेरा घर बने, मैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छी माँ मुझे मिले। आप वजह फरमा रहे हैं अली भाई। आज के इस टॉपिक मेरा कुछ और था, कन्वर्सेशन हमने कर दी इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन इट वाज वेरी वेरी फ्रूटफुल कन्वर्सेशन बिकॉज इट वाज ऑलवेज बिन, आई वुड से, something which was always hitting right there, because as a psychologist you have seen multiple people. जितना एक्सपीरियंस आपका है माशाल्लाह, हम खुद आपके शागिर्द, मैं बनना चाहूँगा सर की माशाल्लाह जितनी नॉलेज है, तो you have seen a lot of people जिनके घर के अंदर मामलात, घरेलू मसाइल और लड़ाई झगड़े की वजूहात यही हैं दर हकीकत कि आई एम सुपीरियर, यू आर इन्फीरियर. That brings me to another question, and probably the last question of today, and that is the situation of our youth. So, whether we like it or not, but आजकल की यूथ का सबसे बड़ा इशू जिसकी वजह से वो एंजाइटी, डिप्रेशन और न जाने किन किन बीमारियों के अंदर मुब्तला होते हैं, नशा करना स्टार्ट करते हैं और अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देते हैं. मैं अर्ली 20s वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ सर. इट्स रिलेशनशिप्स, and I would use a term unethical relationships. I think that's, maybe I am being a little bit harsh, but that is the truth. Unethical relationships. Until and unless anything is not official, it's unethical. बहुत सारे वाक़यात होते हैं, लड़का लड़की की ज़िंदगी के अंदर कोई आएगा, they found someone, eventually they got separated. अब वो चीज़ हर्ट करती है. हम खुद को उस चीज़ को अल्लाह की रज़ा समझने के बजाय खुद को मज़ीद डाउनफॉल का शिकार करते हैं. और एट दी एंड क्या होता है, आई हैव सीन पीपल जो बेहतरीन मार्क्स के साथ ग्रेजुएटेड हैं, बेहतरीन जॉब्स कर रहे हैं, कोई किसी दरबार के बाहर बैठा है, कोई किसी फुटपाथ पर बैठकर और सिगरेट पी रहा है. आई हैव सीन ऐसे लोग. लड़कियां मैंने ऐसी देखी हैं जो, अब आपने देवदास मूवी तो देखी होगी ना पुराने वक्त के अंदर, तो देवदास जो है वो कुछ और पीते थे, तो लड़कियां आजकल मैं रील देख रहा, चाय रख के पी रही हैं. यानी व्हेन यू आर हार्ट ब्रोकन बट व्हेन यू आर मुस्लिम, तो उसकी जगह चाय पी रही हैं. खैर ये तो मजाकतन बात हो गई. तो सर relationships का problem, I think nowadays unethical relationships का is the main cause of stress, depression and anxiety among students and amongst the youth. What you say? बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात की और एक नब्ज़ पकड़ ली मसले की. ऐसे केसेस बहुत सारे मेरे पास आते हैं. इसमें ना 2-3 चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ. देखिए, सबसे पहले तो एक बात है कि आजकल ना इसको, पहले तो लव होता था ना, आजकल लव फीवर हो गया है. एग्जैक्टली ठीक है, इसको हम कहते हैं लव स्ट्रक भी कहते हैं, लव फीवर भी कहते हैं. वैक्सीनेशन बनवा वैसे होनी चाहिए. एग्जैक्टली. तो उसमें ना एक, मैं इसको कहूँगा कि एक ना आजकल प्यार की बीमारी लग गई है. एग्जैक्टली. अच्छा, अब देखिए, एक चीज़ हमने समझनी है कि जब हम यंग हैं तो एक हमारे अंदर एक लड़कपन है, एक बलूगत है, हार्मोनल चेंजेस हैं, तो ऐसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन होना ये बिल्कुल एक नॉर्मल थिंग. एग्जैक्टली. अब इसमें होता क्या है, एबनॉर्मेलिटी कहाँ पे होती है, मसला कहाँ पे होता है.
जब हम इसको एक पूरी जिंदगी का जो हमारे यूथ है वो इसको हार्ट समझती है। देखिए, लव इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट द हार्ट ऑफ लाइफ। अब हम क्या कहते हैं कि बहुत खूबसूरत बात। अब होता यह है कि हमारे यूथ को कुछ समझाने वाला नहीं है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। अनफॉर्चुनेटली, सॉरी टू से, इट्स अ हार्ड टू रियलिटी, लेकिन मुझे कहनी पड़ेगी कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी उस तरह की बच्चों की ग्रूमिंग ट्रेनिंग नहीं कर रहे जितनी करनी चाहिए। कि उनको बताना चाहिए कि बच्चे, ये अगर आप फील कर रहे हो तो इस एज में ये नेचुरल है, यहाँ तक ये एथिकल है जो आपने वर्ड यूज़ किया, यहाँ तक ये नॉर्मल है, अगर ऐसा करोगे तो ये अब नॉर्मल है और अनएथिकल है। अब बताते नहीं है हम, टीचर नहीं बताता, डॉक्टर नहीं बताता, पेरेंट्स नहीं बताते, बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे फिल्में देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, हर लड़की जो है वो जूलियट है, हर लड़का रोमियो है। मेरे मुंह की बात छीनी है, वजह फरमा रहे। तो ये क्या है, अब उन्होंने क्या करना है कि ये जो लव स्ट्रक हो जाना, अच्छा जी कोई थोड़ी बहुत इन्फेचुएशन, कोई हार्मोनल अप एंड डाउन हो गया, अब उन्होंने अपनी सारी जिंदगी का जो एक महवर और मरकज है ना, वो शख्स बना लेना है, लड़के ने भी और लड़की ने भी। डोपामिन को सलामी ठोकनी है अपनी सारी जिंदगी। अब बिल्कुल वो क्या करेंगे, ये यूथ में बहुत मसला है, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया। अब क्या है जी, वो उसके गिर्द घूम रहे हैं। अच्छा जी, क्योंकि दोनों यंग हैं, कोई इतने मैच्योर नहीं है, अब जी हो गया ब्रेकअप। अब जब ब्रेकअप होना ही था इवेंचुअली, एग्जैक्टली ब्रेकअप हो गया। अब हुआ क्या, पहले आप ठीक ठाक लाइफ गुजार रहे थे, एजुकेटेड थे, सारी चीजें थी, जैसे ही आपका हुआ ब्रेकअप, अब जब आपने इमोशनल अटैचमेंट की थी, ब्रेकअप के बाद आपको इमोशनल वॉइड फील होने लग गया। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही बात की, बड़े अच्छे बच्चे हैं, ग्रेड्स अच्छे हैं, एजुकेटेड हैं, जॉब भी अच्छी है, फैमिली भी अच्छी है, सारा कुछ अच्छा है, लेकिन क्या हुआ, इमोशनल अटैचमेंट, ब्रेकअप, वो इमोशनल वॉइड। अब इस इमोशनल वॉइड का, उस खला का, उस गैप का बच्चे क्या करें? वो क्या करते हैं, वो फिर एक सिलसिला शुरू हो जाता है, या तो जैसे आपने बताया कोई देवदास टाइप बन जाता है, लेकिन आजकल देवदास नहीं बनते, आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, आजकल कोई और मिल जाता है। मैं तो अक्सर कहता हूं कि अगर लैला मजनू के दौर में सोशल मीडिया होता ना तो ये स्टोरी नहीं बननी थी। लैला ने कहना था मुझे फेसबुक पे, इंस्टा पे और मजनू मिल गए हैं, और इसी तरह से चीजें जो है मजनू के लिए भी चलती रहनी थी। ये स्टोरी बनी इसलिए लैला मजनू, अगर हम बात करें, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है, बच्चे बच्चियां क्या करते हैं, वो फिर एक ये सिलसिला शुरू होता रहता है। अब आप देखें, जब ये सिलसिला शुरू हो जाता है ना, फिर ऐसा बच्चा या ऐसी बच्ची, जब इनकी शादियां होती हैं, तो शादियों में जिन वजूहात की बिना पर इनको एडजस्ट कर जाना चाहिए, नहीं करती, ना लड़का करता है ना लड़की करती है। अब देखें ना, एक लड़की है या एक लड़का है, उसके एक चेन ऑफ रिलेशनशिप रहे हैं, उसके बाद उस ऐसा लड़का या लड़की वो शादी में कहां पे टिकेगी, ठीक या टिकेगा? अब ये कोई डेरोगेटरी वर्ड नहीं है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि अब एक ह्यूमन एक मेंटेलिटी है, ह्यूमन बिहेवियर है। मुश्किल होगा, मैं ये नहीं कहता कि अगर ऐसे हो गया तो नहीं होगा, लेकिन मुश्किल हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर ऐसी बातें जिसमें आमतौर पे हमसे पहले वाली जनरेशन एडजस्ट कर लेती थी, हमारे बच्चे एडजस्ट ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक सीरीज ऑफ रिलेशनशिप चले, ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप, उसके बाद ये आजकल फिर जी ब्रेकअप हो गया तो डिवोर्स भी हो जाएगी, तो कौन सा मसला हो जाएगा? ये एक माइंडसेट बन जाता है। तो जहां पे निभा जाना होता है, इन हरकत और सकनात की वजह से, इस एक्सपोजर की वजह से हम निभा नहीं सकते। छोटी छोटी चीजों में हम भागने के जो है वो रास्ते ढूंढते हैं। तो जैसे हमने बात की, आज़ादी, बड़ी खुशी, डोपामीन, ठीक है, एड्रीनालिन, सारी चीजें की, लिमिट क्रॉस कर ली, लिमिट्स में नहीं रहे। अल्टीमेटली क्या हुआ, अब आप रह ही नहीं सक रहे, अब आपसे, और उसका फिर क्या हुआ, जब रह नहीं सक रहे, लोनलीनेस और दूसरे मसले। अब आप देखें, हमारे दादे नाने और दादियां नानियां, वो इतना कोई एक्सपोजर नहीं था, इतने कोई पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज भी हमारी दादी नानियां, दादे नानों के चेहरों पे जितना नूर है, जितनी सेटिस्फेक्शन है हमारे घरों में, वो आजकल कहां पे है? मुझे दिखा दें। कहीं नहीं है। वजह क्या है? गोल्डन पर्ल लगाने वाले लोगों, तुम लोग लगा के कहते हो चेहरा चमक। हालांकि वजह क्या है, दवाइयां भी आजकल अच्छी आ गई, ठीक है, खाने भी अच्छे आ गए, हमारा लाइफस्टाइल भी इंप्रूव हो गया, लेकिन क्या हुआ, फैमिली सिस्टम तबाह हो गया, वैल्यूज तबाह हो गई, सारी रौनक सारे इंसान से छिन गई। तो ये इसको हमने अंडरस्टैंड करना है कि दवाइयां अच्छी आ गई, पैसे अच्छे आ गए, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया, लेकिन जो बेसिक चीज़ है, जो हमने जिससे महरूम हो गया, जिसको हमने खुद ही छोड़ दिया, वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप वजह फरमा रहे हैं, उसको नहीं इग्नोर करना चाहिए। ज़बरदस्त सर अली, आप यहाँ तशरीफ लेकर आए, हमसे बड़े मजे के टॉपिक के ऊपर कन्वर्सेशन की। आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू सच गेस्ट जिनके साथ बात करने का मजा अपनी स्पीड के मुताबिक आए। व्हेन आई वाज टॉकिंग टू यू, आई हैव ऑब्जर्व वन थिंग कि यू आर एक्चुअली टॉकिंग विथ मी लाइक दिस। आप ऐसे जा रहे थे पेस के साथ। जज़ाकल्लाह खैर फॉर दिस। और आपने बहुत खूबसूरत यहाँ पे बात ये की, ख़वातीन को हक़ाइक़ जायज़ हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज़ की एक लिमिट है। सर जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद थोड़ी सी बैशिंग मिलेगी हमें,
मैं तो तैयार हूँ, हम श्योर आप भी तैयार हैं। जज़ाकल्लाह खैर सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। वो घड़ी आन पहुंची है जो मेरे और आपके कलाम की होती है, आखिरी वाली ज़रा थोड़ी देर की। देखें भाई, मेरी बात सुने। ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं जिनके बाद आपको लगता है कि शायद अब मैं टूट गया हूँ और मैं अब पहले जैसा नहीं हो सकता। मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर ऐसे दर्जनों वाक़यात गुजरे जब मुझे लगा था कि मैन, आई एम ब्रोकन डाउन, आई एम गोना बी एबल टू डू नथिंग, आई एम गोना बी डिस्ट्रॉयड। I started thinking negative things. Keep one thing in your mind, man. If you are positive now, you can create a whole aura of positivity around yourself, around the people associated with you. और मज़ेदारी की बात, failure is not a disgrace. Failure is a reward. कभी अगर कामयाब नहीं हो पाते और शिकस्त आपका मुकद्दर बनती है तो खुश होइएगा, क्योंकि अगर अल्लाह ने आपको किसी मौके के ऊपर शिकस्त से दो चार किया है, मतलब कि वो आपको एक बड़ी फतह के लिए तैयार कर रहा है। इस चीज़ को याद रखिएगा। सर अली ने क्या खूबसूरत यहाँ पे बातें की आपके साथ। जो ख़वातीन, गुस्सा नहीं करना आपने, लाइटर नोट के ऊपर बात थी। मर्द हजरात ज़्यादा चौड़े नहीं हो जाना, अच्छा सर झुका के चलना। ढेर सारी दुआओं के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अरहम नईम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।